आखिर क्या विवाद था जिस विवाद की वजह से एक व्यक्ति की जान ले ली गई। चाकू तलवार से उन लोग वार किए हैं और डंडे भी हैं और लोहे का रॉड भी था और उसमें ईंट में लास्ट समय उन लोग वार किए हैं। तो 18 लोगों में सिर्फ उसमें 6 ही लोग हैं, बाकी जो लोग हैं जो 10-12 लोग हैं अभी भी उन लोग बाहर घूम रहे हैं। और ये सब विवाद चालू हुआ है 2023 19 दिसंबर से चालू हुआ है। ये 18 दिसंबर को मारने का कोशिश किए थे, जिसमें 19 दिसंबर को सुबह सुबह हम लोग को मारे थे, जिसका वीडियो फुटेज है अभी भी मेरे पास, इलाज का भी पूरा प्रूफ है मेरे पास। 3 महीना पहले खबर ये आया था कि इन लोग को जो मारेगा उन लोग को 10-10 लाख रुपए देंगे। कौन? ये चेलक लोग पूरा लक्ष्मी प्रकाश इन लोग पूरा डिमांड रखे थे, पूरा घर में तोड़ फोड़ मारने का बहुत इन लोग प्रयास किए, लेकिन उसमें क्या है दरवाज़ा नहीं तोड़ पाया। 112 में जब मैं कॉल किया था तो पुलिस प्रशासन भी सपोर्ट में 2 दग्गा भेजे थे घर पे, तो हम लोग को क्या है वहाँ से बचा के निकाले हैं। जैसे आँख वाँख उसका पूरा निकाल दिया गया है, तो ईंट में तो ऐसे निकाल नहीं सकते, कोई चाकू में ही मारेगा तभी निकलेगा वो। इस वक्त मृतक लेखराम कोठारी के जो भाई हैं अक्षय कोठारी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और इनसे सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पूरा विवाद शुरू कहाँ से हुआ। आखिर क्या विवाद था जिस विवाद की वजह से एक व्यक्ति की जान ले ली गई। थोड़ा बताएंगे कि ये विवाद जो है पूरा कहाँ से शुरू हुआ, और सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है अक्षय कोठारी और ये सब विवाद चालू हुआ है 2023 19 दिसंबर से चालू हुआ है। ये उस समय 18 दिसंबर को झंडा चढ़ाने को लेके जैत खम में, हाँ जैत खाम में, मेरे यहाँ का भाई 3 बजे रात में जो बॉक्स जो चालू कर रहे थे, मैं घर के सामने जैत इस समय फुल साउंड में जो चालू किए थे, तो उसमें क्या है थोड़ा साउंड कम करने के लिए बोले, तो वहीं से इन लोग क्या मारने पीटने का कोशिश पूरा किए थे। तो 18 दिसंबर को मारने का कोशिश किए थे, जिसमें 19 दिसंबर को सुबह सुबह हम लोग को मारे थे, जिसका वीडियो फुटेज है अभी भी मेरे पास, इलाज का भी पूरा प्रूफ है मेरे पास। तो उस विवाद को लेके अभी मतलब उस समय आवाज़ कम करने को लेकर विवाद हुआ शुरू। हाँ वहीं से शुरू किनसे हुआ था विवाद उन लोग? ये जो अभी मेरा भाई हत्या की है इन्हीं लोग से हुआ था उस समय भी। चेलक लोग? हाँ चेलक परिवार लोग से। ठीक। तो उसमें ये सब होने के बाद मेरे यहाँ भाई अभी ये 2-3 दिन पहले का बात है, वो खाना वाना खा के दुर्गा मंच के पास गए थे, तो उसको चाकू मारने का कोशिश किए उन लोग। 3 महीना पहले खबर ये आया था कि इन लोग को जो मारेगा उन लोग को 10-10 लाख रुपए देंगे। कौन? ये चेलक लोग पूरा लक्ष्मी प्रकाश इन लोग पूरा डिमांड रखे थे। तो ये सब बात मेरे को अभी हाल ही में पता चला है। तो उसमें क्या है मेरे यहाँ भाई को चाकू मारने का कोशिश किया है, जिसमें उसका ऐसे हाथ में पूरा ऐसे कट लगा है। ये कब हुआ था ये घटना? ये रात को, परसों रात को, जिस दिन हत्या होने के 1 दिन पहले का बात है ये। 1 दिन पहले की बात। हाँ, तो मेरे यहाँ भाई बताया रात में ऐसा ऐसा हो गया, मारने के लिए आ रहे हैं, तो दरवाज़ा बंद करके क्या इन लोग सब अंदर चले गए। तो इन लोग आए पूरा घर में तोड़ फोड़ मारने का बहुत इन लोग प्रयास किए, लेकिन उसमें क्या है दरवाज़ा नहीं तोड़ पाया। 112 में जब मैं कॉल किया था तो पुलिस प्रशासन भी सपोर्ट में 2 दग्गा भेजे थे घर पे, तो हम लोग को क्या है वहाँ से बचा के निकाले हैं। और निकालने के बाद हम लोग के FIR के लिए लेके गए। तो हम लोग सुबह के समय जब गए ना वहाँ पे, तो आवेदन वगैरह सब लिखे थे थाना वाले। और उसके बाद जब हम लोग थाना में थे, तो थाना में रहने के बाद भी 10-11 बजे के आसपास घर में भी तोड़ फोड़ किए फिर सुबह के समय। और सुबह के समय तोड़ फोड़ इतना किए हैं कि कैमरा वैमरा और कुछ फुटेज वुटेज भी सब हट चुका है वहाँ से। और उसके बाद फिर जब लेखराम कोठारी की 151 धारा लगा के उसको डाल दिया गया अंदर, तो फिर शाम के समय जब वो जमानत उमानत करवा के आया, फ़ोन लगाया कि मैं आ गया हूँ, तो वहाँ थाना में उसका गाड़ी था, तो वो गाड़ी लाने के लिए गया था, तो वहाँ हम लोग भी गए थे। तो इन लोग मारने के लिए 10-15 लोग थाना के बाहर ही खड़े थे उस समय। 12 जुलाई के दिन? हाँ, तो वहाँ थाना के बाहर ही खड़े थे 6-7 बजे शाम के समय। तो मेरे यहाँ का भाई 9 बजे तक वहाँ थाना में रुका था। फिर वो 9-9:30 बजे जब मैं वहाँ गया, वहाँ से उसको लेके आया, और लेके आने के बाद जब घर के पास खड़ा हुए हैं तो मारना चालू कर दिए इन लोग। कितने लोग थे? इन लोग 16-17 लोग थे जिसमें। अच्छा, 16-17 लोग थे। हाँ। फिर मारपीट हुआ? हाँ, मारपीट हुआ उस समय। उस समय आप लोग कौन कौन थे वहाँ पर जब 16-17 लोग पहुँचे? 16-17 में वहाँ लेखराम कोठारी था, सूर्यदेव कोठारी था, बल्ला कोठारी था और मैं अक्षय कोठारी था, बस 4 ही जन थे। तो आप और लेखराम जो है वो दोनों, आप दोनों सगे भाई? हाँ, तीनों सगे भाई हम लोग। और कौन तीसरा को? सूर्यदेव को था। आप तीनों भाई? हाँ। और चौथा कौन था आपके साथ? बल्ला चाचा था।
चाचे थे वो? हाँ चाचा था वो। तो ये आप लोग चार लोग थे बस? हाँ फिर आप लोग के ऊपर, चारों के ऊपर हमला हुआ? हाँ, चारों के ऊपर हमला हुआ। तो इसमें मेरे यहाँ भाई का तो स्पॉट में वहीं कर दिया गया है, जिसका वीडियो फुटेज है मेरे पास। मरने का बात क्या है, वो तुरंत तत्काल जो मार रहे थे उसका नहीं है मेरे पास। तो उसके बाद लेखराम को तो वहीं पे मार दिए इन लोग, और सूर्यदेव कोठारी को तलवार से मारे हैं पीछे से, जो इसका सर का हड्डी कट गया है, बोन मेरो पूरा बाहर आ गया, बचना मुश्किल है उसका। वो अभी आईसीयू में है, भरता भी बल्ला भी आईसीयू में है, दोनों के दोनों। पुलिस जब इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, ठीक है? हाँ 6 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने ये लिखा है उसमें कि ईंट, लाठी और डंडे का इस्तेमाल किया गया, और आप कह रहे हैं कि चाकू और तलवार लेके आए। हाँ, चाकू तलवार से उन लोग वार किए हैं, और डंडे भी हैं, और लोहे का रॉड भी था, और उसमें ईंट में लास्ट समय उन लोग वार किए हैं। हम लोग जब हॉस्पिटल आए ना, लेखराम कोठारी के आया, उतना ही समय मर गया, तो उसके बाद उसका पूरा शकल को, जैसे आँख वाँख उसका पूरा निकाल दिया गया है। तो ईंट में तो ऐसे निकाल नहीं सकते, कोई चाकू में ही मारेगा तभी निकलेगा वो, ऐसा है। आप अपने आँख से देखे थे कि आप जो बोल रहे हैं कि धारदार हथियार भी लेके आए? हाँ, मैं देखा हूँ, मैं अपने भाई को वहाँ से बचा के मैं खुद लेके गया हूँ। मेरे यहाँ भाई को, चाचा को मैं खुद बचा के लेके गया हूँ। मेरे यहाँ भाई को, जो सूर्यदेव कोठारी था, उसको पीछे से तलवार से मारा गया है। तो आप जब ये पूरा विवाद हुआ, झगड़ा हो रहा हाँ, था, तो आप तो वहीं थे? वहीं था मैं। तो क्या उस समय आपके घर का कोई सीसीटीवी फुटेज मिला है, या फिर आसपास कुछ ऐसा मिला होगा? मेरे यहाँ घर का जो सीसीटीवी फुटेज था ना, तो सीसीटीवी एक दिन पहले ही तोड़ दिया गया था। अच्छा, तो आसपास कुछ ऐसा नहीं मिला? नहीं, आसपास ऐसा कुछ नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि पुलिस जो लिखी है, ईटा, डंडा, बस उतना ही नहीं, और भी धारदार हैं। हथियार भी शामिल हाँ। थे। तो अब इस मामले में पुलिस ने तो 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, पर आज आप दुर्ग कलेक्ट्रेट क्यों आए? मैं दुर्ग कलेक्टर इसके वजह से आया हूँ। मैं 17-18 आरोपी के नाम डलवाया था उसमें, FIR में, जिसमें जो नई भी थे उसको उसमें ले लिए थे, किन लोग थे सहयोगी में, ऐसा करके। तो उसमें 151 लगा के उन लोग को छोड़ दिया गया था, जबकि मैं थाना में ही बोला था कि इन लोग नहीं है, ऐसा करके। तो उन लोग को 151 लगा के छोड़ दिया गया। लेकिन जो मेन आरोपी है, उन लोग आज भी बाहर घूम रहे हैं। तो 6 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया गया। तो मैं 18 लोगों का नाम डलवाया था उसमें। तो 18 लोगों में सिर्फ उसमें 6 ही लोग हैं। बाकी जो लोग हैं, जो 10-12 लोग हैं, अभी भी उन लोग बाहर घूम रहे हैं। कार्रवाई नहीं हुआ है अभी तक उन लोग के खिलाफ। तो 6 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है, आप बोल रहे हैं उनको भी छोड़ दिया गया? नहीं, 6 लोगों को जेल भेज दिया गया है, लेकिन मैं डलवाया था 18 लोगों का नाम। तो 18 लोगों में ऐसा है कि जो प्रकाश चेलक है, कमल है, और उसमें भरता है, और उसमें खेलू है। ये सब जो है ना, ये मुख्य आरोपी नहीं बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, क्योंकि मानने वाला तो 17-18 आदमी थे पूरा। सबके हाथ में तलवार, डंडे, रॉड वो सब थे। तो ये नहीं बोल सकते कि यही मुख्य है। इन लोग क्या इसमें तो 1-2 लोग जिनका, हाँ, 1-2 ये हाँ, इन लोग 6 के 6 पूरे गिरफ्तार, 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। और बाकी जो कुछ डाले थे, उन लोग 151 लगाए थे, कल छूट गए पूरा सबके सब। तो आप क्या मांग करने हैं आज? मेरा कहना ये है, जो 17-18 लोग जो आरोपी है, सबको जो धारा बनना चाहिए 302 का, और जो केस लगना चाहिए, जैसे घर में पूरा तोड़ फोड़, गाड़ी के साथ तोड़ फोड़, पूरा कैमरा के साथ तोड़ फोड़, तो ये सब चीज़ का कार्रवाई हो। जो धारा बनना चाहिए प्रशासन का, वो बनना चाहिए इसमें। जी। तो अभी जो धारा लगा है, 6 लोगों को गिरफ्तार करके अंदर डाला गया है, क्या उससे भी आप संतुष्ट हैं? उसके बारे में मैं आपको नहीं बोल सकता सर, क्योंकि देखो मेरे को FIR का कॉपी अभी तक मिला नहीं है। तो मैं उसके बारे में नहीं बोल सकता कि 302 का धारा बना है कि और क्या धारा बना है, उसको नहीं बोल सकता मैं। नहीं, जो 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया ना, जैसे आप बता रहे हैं, हाँ, जिसमें लक्ष्मी चेलक, आकाश चेलक, जो हाँ, सभी का नाम है, इसमें पुलिस ने ये जानकारी दी है कि इनके खिलाफ जो है 103 और 109 की धारा लगाई गई है BNS के अंतर्गत। तो ऐसा है सर कि मेरे को तो FIR का कॉपी नहीं मिला है, तो मेरे को उतना जानकारी नहीं है उस चीज़ के बारे में। तो फिर आप ये मांग कर रहे हैं कि जितने बाकी के जो और लोग थे उसे पुलिस पकड़े, हाँ, और धारा बढ़ाकर लगाकर उनको, हाँ, जो धारा लगना चाहिए वो लगना चाहिए उन लोग के ऊपर। ठीक। और इसमें ऐसा है सर कि कुछ और प्रूफ है जो मैं अभी नहीं खोलूँगा, क्योंकि इसमें जो लड़के लोग गवाही, उन लोग का भी नाम नहीं लूँगा मैं। और कुछ और जो बात है, जैसे कुछ बातें ये भी निकल कर आ रही थी कि आपके भाई के ऊपर भी कुछ अपराध पहले से दर्ज है। वो किस तरह के अपराध? वो मेरे भाई के ऊपर जो अपराध था ना, वो बहुत पुराना केस था, जिसमें वो बरी भी हो चुका। 307 का केस था, जिसमें बरी हो चुका है वो। और अभी जो 19 दिसंबर 2023 में जो केस था, वो पूरा फाल से केस था वो।
तो उसमें भी क्या है, ये मान के चलो अपराधी उसमें भी बना दिया गया था, पूरा न्यूज व्यूज में डाला था वो, तो एक हिसाब से देखोगे तो अपराधी बना दिया गया था उसमें। और उसके बाद से ही 2023 से ही पूरा इसके ऊपर एफआईआर होना चालू हुआ है। ये वाले विवाद को लेकर? हाँ, यही विवाद को लेके पूरा। और वो पहले से हिस्ट्री सीटर नहीं था, अभी 4-6 महीना के अंदर ही डाला गया उसको हिस्ट्री सीटर में। और हम लोग जैसे है सूर्यदेव कोठारी, बल्ला कोठारी और मैं, हम लोग का उतना हिस्ट्री सीटर में हम लोग का अभी कोई टैग लगा नहीं है। अच्छा, मतलब आप लोग के ऊपर भी कुछ कुछ अपराध दर्ज हैं? कुछ है, जैसे 25-27 का वैसा 1-2 केस है हम लोग के ऊपर, लेकिन अभी का नहीं, 3 साल पहले का है। तो फिर आप मतलब अंततः यही मांग कर रहे हैं कि और भी बाकी जो आरोपी घूम रहे हैं उनको पकड़ा जाए और कार्रवाई किया जाए उन लोग के तो ऊपर। अभी क्या बातचीत हुई अंदर, क्या आश्वासन दिए, कुछ बातचीत हुई किसी अधिकारी से? नहीं, अभी तो किसी से बातचीत नहीं हुआ है। वकील क्या बोल रहा है? वकील मेरे बोल रहे हैं कि आज पूरा जितना है पूरा प्रूफ हम लोग तैयार कर लेते हैं, उसके बाद कल के डेट में एसपी ऑफिस में जाके हम आवेदन देंगे। तो आप लोग जाएंगे कल? हाँ, कल एसपी ऑफिस जाएंगे आवेदन देने। ठीक। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो मृतक है लेख राम कोठारी, उनके भाई थे ये, और उन्होंने क्या जानकारी दी। इनका मांग ये है कि जिस तरीके से 18 लोग पहुंचे थे मेरे घर पर, और सभी ने मिलकर हम चारों भाइयों के ऊपर, और एक चाचा हैं, 3 भाई एक चाचा हैं, उनके ऊपर हमला किया गया हमारे ऊपर। और इस हमले में लेख राम कोठारी की मृत्यु हो गई। अब इनकी जो मांग है आपने सुन लिया, हमने बातचीत की है। अभी कल एसपी ऑफिस भी जाएंगे, बहुत सारे फुटेज हैं और बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं, प्रूफ मेरे पास है, मैं वो दिखाऊंगा जाकर। उसके बाद पुलिस और क्या आगे कार्रवाई करती है, किस किस तरह के साक्ष्य को देखकर वो आगे की कार्रवाई करेगी। हालांकि इस मामले में पुलिस ने 6 जो मेन लोग हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और उन्हें गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में भी पेश कर दिया गया है। आगे जो इसमें लगातार कार्रवाई चल रही है। अभी क्या घर आप लोग जा रहे हैं कि नहीं, कि अभी भी मन में कुछ ऐसा है कि ऐसा है कि अभी भी उन लोग क्या है, मेरे फैमिली के अभी भी तलाश में लगे हुए हैं, खबर उन लोग निकाल रहे हैं। तो अभी क्या हम लोग कुंदापारा तो जा नहीं रहे हैं, मेरा और कहीं दूसरे पास रहना होता है, जो मैं अभी नहीं खोल सकता उस चीज़ को जी। तो आज कोई ऐसे पुलिस प्रशासन से भी मदद मांगने की कुछ आप लोग सोचे हैं कि अगर अभी हमारे परिवार वालों को डर लग रहा है तो? ऐसा है कि पुलिस वाले लोग को मैं पहले ही, मैं वहाँ के टीआई साहब थे पद्मनाभपुर प्रभारी से, तो मैं बातचीत किया था, वो अपना नंबर में लिख दिए हैं, कुछ भी लगेगा तो बताना ऐसा करके। और उसके बाद अभी जो हम लोग आवेदन देंगे एसपी साहब के पास ही देंगे सीधे हम। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई जारी है। इसमें जो भी कुछ अपडेट हो हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।